सतचैतन्य। तो ये दो किताबें आई हैं आपके सामने, नई हैं। एक तो ये है नारी का अस्तित्वीकरण, नारी का अस्तित्वीकरण। एक ये है परिस्थितिगत शादी, हालात के अनुसार शादी। इसका छोटा टाइटल है बेटी भी कुल का दीप, बेटी भी कुल का दीप। ये दो किताबें आपकी आई हैं, जो लेना चाहे यहाँ उपलब्ध हैं। किताबें वैसे ही तैयार तो नहीं होती कि फसल की तरह से 3-4 महीने में तैयार हो जाती हो और बाजार में जाएं कीमत मिल जाए। किताब में जीवन भी लग सकता है, साधना लगती है, विचार लगता है। तो उसमें अपना अनुभव लिख दिया जाता है। एक किताब के पीछे बहुत मेहनत होती है। यहाँ भादरगढ़ की बात है। एक आदमी था, वो कहने लगा आप किताब लिख रहे हैं, मुझे वो किताब देना। तो मैंने वह किताब तैयार कर दी। पहले ही कर रहा था। यथार्थ अद्वैत दर्शन की किताब थी वह। तो तैयार होने पर मैंने उसको कहा आप ले सकते हो। तो उसने किताब को उठा करके देखा, कहने लगा कीमत क्या है। अब कीमत तो मैं उसको क्या बताऊं, एक एक वाक्य की, एक एक बोध की क्या कीमत होती है। ये तो कागज की कीमत ली जाती है, उसमें जो ज्ञान होता है उसकी कीमत आप नहीं दे सकते। तो उसने किताब को वापस रख दिया, किताब नहीं ली। 400 रुपये देखे, 6 साल की मेहनत नहीं देखी उसने। तो किताब वैसे ही नहीं बनती है, उसका कोई मोल होता ही नहीं है। ये तो कागज की किताब, कागज का पैसा लिया जाता है, वो देने से भी सकता है आदमी। वो पढ़े तो जीवन सुधर सकता है उसका, काफी धारणाएं खत्म हो सकती हैं। यहाँ एक दुकान पर फोटो बनवाना था। वो कहने लगा कि 3500 रुपये लगेंगे। और काम कितना है, कम कैमरा सेट करके एक बटन दबाना है, फोटो आ जाती है। साथ में 3500। बटन दबाने से 3500, 6 साल मेहनत करने से 400 रुपये भी नहीं। तो ये आप समझो, किताब को पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, कम से कम पढ़ के तो देखो। वो मोटे वाली किताब है, कोई कोई ले गया उसको, लेकिन पढ़ना नहीं है, वो एक तरफ है, कहीं रख देते हैं। कम से कम एक पेज को पढ़कर तो देखो, विचार करके तो देखो, पता चल जाएगा
कि हम कुछ नहीं जानते। किताब पढ़ने से ये पता चलता है कि हम कुछ नहीं जानते। किताब पढ़ने से पहले आप सब कुछ जानते हो, सब कुछ जानते हो, अज्ञानी हो। वही अज्ञानी होता है जो सोचता है सब कुछ जानता हूँ। किताब खोलता है, एक लाइन का भी उसे पता नहीं कि इसके पीछे क्या है। तो ऐसी बात नहीं है, किताबें पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। अनेकों धारणाएं, अनेकों छोटे विचार, सामाजिक रूढ़िवाद, अनेकों धारणाएं खत्म होती हैं। हालांकि किताब से आत्मज्ञान नहीं मिलता। आत्मज्ञान तो ध्यान से मिलता है, करने से मिलता है, साधना से मिलता है। किताबों में तो परिचय है, जानकारी है। तुम्हारा दिमाग खुलता चला जाता है, तुम्हारा विचार बढ़ता चला जाता है। तो पढ़ने का जो है बहुत लाभ है। पढ़ो, आप किताबें पढ़ो। किताबें पढ़ने से मन की, दिमाग की एक्सरसाइज होती है। मन की एक्सरसाइज, बाहर जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, वर्जिश करते हो, उससे आपका शरीर स्वस्थ हो जाता है, तगड़ा हो जाता है। किताब भी पढ़ो तो ये दिमाग की एक्सरसाइज है। इससे दिमाग स्वस्थ हो जाएगा, दिमाग पहलवान हो जाएगा। तर्क वितर्क विचार आगे से आगे खुलने लगेंगे। अगर कोई थोड़ा सा ध्यान भी करता है और साथ में किताब भी पढ़ ले तो ऐसा होता है कि जो तुम अनुभव करते हो वो निश्चित भी हो जाते हैं, प्रमाणित भी हो जाते हैं कि हमारा अनुभव ठीक है। कभी कभी ऐसी दीवार गिर जाती है कि आसमान की आसमान खुल जाए, आपको ध्यान को और भी गति मिले। तो भाई है कि बहन है, किताबें पढ़नी चाहिए। हालांकि मैंने खुद इतनी किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन फिर भी पढ़ी और थोड़े से पढ़ने का भी मेरे को अच्छा लगा कि पढ़नी चाहिए। तो पढ़ो, पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है। खाली टाइम हो किताब पढ़ लो, इधर उधर बातें मारने की बजाय किताब पढ़ लो, टाइम तो उससे भी कट जाएगा। तो अपनी तैयारी करो, परिचय तो मिलेगा कम से कम सत्य का, कि सत्य किसको कहा गया है। पाना अलग है, परिचय अलग है। किताबों में बहुत सारा परिचय है। परिचय तुमको पता चल जाएगा कि क्या रास्ता है, कैसे करना है, क्या करना है। अब करना तुम्हारा बाकी रह जाता है। कहते हैं परिचय मिल जाए तो आधा काम हो गया, आधा रास्ता तय हो गया। आधा रास्ता जब तय हो जाएगा जब तुम उस चीज को पालोगे। तो पढ़ो, मगन होके पढ़ो, चिंता ना करो किस चीज की। चिंताएं कम होंगी, विचार जागेगा, दिमाग की संतुलन बढ़ेगा और करने के लिए भीतर से जो ताजगी हो जाएगी। किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। तो पढ़नी वही चाहिए जो तुम्हारे आत्मा से तुमको जोड़ती हूँ, परमात्मा से तुम्हें जोड़ती हूँ, उधर निर्देश करती हूँ। तो जोर भी पढ़ो। ये किताब है, ये नारी का अस्तित्वीकरण, ये सामाजिक भी है, ये आध्यात्मिक भी है। इसमें समाज का संतुलन बढ़ता है,
इसका छोटा टाइटल ही यह है, प्रबुद्ध समाज की ओर, शिक्षित समाज की ओर। ये काम हमारे आध्यात्म ने बहुत पहले कर देना चाहिए था। इसका क्या मतलब कि आध्यात्म में, सत्संग में, धर्म में अब तक ये काम भी नहीं हुआ कि स्त्री पुरुष का द्वैत मिट जाए, स्त्री पुरुष का भेद मिट जाए। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए था, इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए था कि स्त्री पुरुष का भेद मिट जाए। स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं मिटा सके तो क्या आध्यात्म है, खाक है। तो कम से कम स्त्री पुरुष का भेद तो मिट ही जाना चाहिए, लेकिन नहीं, मिट नहीं सका। यही कोशिश है कि किसी तरह से स्त्री का सही ज्ञान हो जाए, पुरुष का भी सही ज्ञान हो जाए कि औरत क्या है, मर्द क्या है। यही सही ज्ञान नहीं है अभी तक हमारे आध्यात्म में। कैसे नहीं है कि औरत को सिर्फ शक्ति बोलते हैं, ये ध्यान देने की बात है। औरत को केवल शक्ति रूप मानते हैं, उसको आत्म रूप नहीं मानते। किसी भी शास्त्र को उठा के देख लेना आप, धर्म में कोई भी क्यों नहीं, कितना महान शास्त्र है, औरत को जो है शक्ति माना है, आत्मा नहीं माना है। ये औरत का गलत ज्ञान है, क्योंकि औरत तो आत्मा भी है, केवल शक्ति नहीं है। वो तो शक्तिमान आत्मा है। केवल क्षत्रिय शक्ति ही नहीं, आत्मा भी है। क्षत्रिय के अस्तित्व का जो ये टाइटल है, उसका यही अर्थ है कि आत्मा, ये क्षत्रिय केवल शक्ति नहीं, ये आत्मा भी है। अब दूसरी तरफ आध्यात्म का पुरुष का ज्ञान है। वो क्या कहता है, पुरुष केवल आत्मा है, वो शक्ति नहीं है, वो प्रकृति नहीं है। प्रकृति जड़ है, पुरुष का मध्यम है। ये पुरुष का भी गलत ज्ञान है कि पुरुष केवल आत्म स्वरूप है, वो शक्ति स्वरूप नहीं है। पुरुष भी शक्ति स्वरूप है, जहाँ आत्म स्वरूप है वहाँ वो शक्ति स्वरूप भी है। तो दोनों ही आत्मावान हैं, दोनों ही आत्मा है, दोनों ही शक्ति स्वरूप भी हैं। कोई कमी नहीं, दोनों में समानता है। यदि समानता है तो फिर स्त्री पुरुष का द्वैत क्यों है? ये गलत ज्ञान के कारण है। जैसे मैंने बताया, औरत के केवल शक्ति मानोगे, पुरुष को केवल आत्मा मानोगे, तो ये द्वैत हो जाएगा, ये भेद हो जाएगा। तो दूसरे दर्जे पर औरत को क्यों माना गया? इसलिए माना गया कि उसको केवल शक्ति मान लिया, उसको आत्मा नहीं माना गया, केवल शक्ति मान लिया। शक्ति किसकी? पुरुष की। पुरुष पर आश्रित, पुरुष का साधन। तो प्रकृति पुरुष से भारी है, बाहर की चीज है, ऊर्जा है, ताकत है, उसको केवल क्षत्रिय मान लिया। पुरुष तत्व, आत्म तत्व भीतर का तत्व है, उसको भीतर का मान लिया। भीतर का होने के कारण उसको प्रधान मान लिया, और शक्ति बाहर के होने के कारण उसके द्वितीय मान लिया, दूसरे दर्जे की मान लिया। तो ये वेदाध्यात्म ने खड़ा किया है। किताब पढ़ने से आपको पता चला जाएगा कि क्षत्रिय पुरुष दोनों समान हैं, दोनों आत्मामान हैं, दोनों शक्तिमान हैं, दोनों समान हैं। बस इतना ही बताना है इसमें, इतना ही समझाना है। पुरुष अपना ठीक स्थान ले ले, क्षत्रिय अपना ठीक स्थान ले ले, दोनों में प्रेम प्यार हो जाए, दोनों में समान हो जाए, दोनों में एकपना आ जाए। ये बात तो आपको सामाजिक लगती होगी, समाज की बात नहीं है, ये आध्यात्मिक बात है। ये आध्यात्म का
धर्म का मूल विषय होना चाहिए था कि स्त्री पुरुष का भेद मिट जाए, दोनों प्रेम से रहने लगे, साथ साथ रहने लगे, एक दूसरे में फर्क ना समझें, दोनों एक दूसरे के मेहमान हो जाएं, एक दूसरे के भगवान हो जाएं। या तो केवल पुरुष को भगवान माना है, स्त्री को नहीं। स्त्री के लिए पुरुष को परमेश्वर बोलते हैं, स्त्री को उसकी शक्ति बोलते हैं। तो स्त्री भी क्यों ना परमेश्वर बना दी गई, दोनों परमेश्वर क्यों ना बना दिए गए, बड़ा अच्छा होता। आज दुनिया में ये द्वैत नहीं होता स्त्री पुरुष का, यानी कि स्त्री का अनादर नहीं होता। अनादर का कारण यही है कि एक को घटिया मान लिया, एक को बढ़िया मान लिया, एक को ऊंचे दर्जे की मान लिया, एक को बाहरी दर्जे की, एक को आत्मा मान लिया, एक को प्रकृति मान लिया। प्रकृति आत्मा में कोई भेद नहीं है। तो बहनों ने समझ लेना चाहिए कि हम केवल शक्ति नहीं हैं, हम आत्मा भी हैं। भाइयों ने भी ये समझ लेना चाहिए कि हम केवल आत्मा नहीं, हम शक्ति भी हैं, दोनों ही शक्तिमान आत्मा हैं। इस तरह का इसमें प्रयास है कि औरत को किसी तरह से आदर मिल जाए, समझते हो ना। तो इसको जिसका जिक्र वहाँ से खरीद लेना, पैसे ना देखना, ज्ञान देख लेना, ठीक है ना। पैसे तो यहाँ जाओगे, आप 2 किलो सेब खरीद लोगे तो आपके रुपये वहीं खर्च हो जाएंगे, किताब से रह जाओगे, समझते हो। ठीक से आप प्रयोग करना सीखो पैसों का। खाने पीने में खर्च हो गए तो हो गए, क्या मिल गया भीतर का, पेट भरा है, थोड़ा स्वाद आ गया है। 6-6 साल की मेहनत होती है इनमें, जीवन भर की मेहनत होती है। अपना जो अंदर का होता है वो सारा इसके अंदर उलेट देते हैं किताब में। किसी ने कहा कि आप अपनी जीवनी क्यों नहीं लिखते? मैंने कहा लिख तो रखी है कि कहाँ है ये किताब रही। किताब में मैंने अपना आपा ही लिखा है, कुछ और तो लिखा नहीं। किसी शास्त्र का नकल करके लिख दिया हो, किसी आदमी का बताया और लिख दिया हो, किसी गुरु महात्मा का बताया और लिख दिया हो। मैंने तो अपनी आत्मा को ही छापा है। तो पढ़ लो, जीवनी पढ़नी है तो। जीवनी तो ये होती है, घटनाओं का नाम जीवनी नहीं होता है कि कब जन्म हुआ, क्या करा, क्या क्या बीता, क्या पढ़ा, किसके साथ शादी हुई, किसके साथ कुछ खोया। तो ये जीवनी नहीं होती है। जीवनी तो विचार होता है, विचार में ही होती है जीवनी। विचार को अगर लिख दिया तो उसको पढ़ लो, अगले की जीवनी का पता चल जाएगा कि भीतर क्या है। तो दूसरी किताब है ये परिस्थितिगत शादी। अब परिस्थितिगत शादी का क्या मतलब? एक तो अरेंज शादी होती है, अरेंज्ड, जिस शादी को माता पिता करते हैं। 2 बच्चों की शादी माता पिता अपनी पसंद से कर देते हैं, ये अरेंज शादी है। दूसरा है प्रेम विवाह, लव मैरिज, एक वो शादी है। एक और भी है फ्री टाइप की शादी है, शादी कर लेते हैं, मर्जी है उनकी साथ साथ रहें या ना रहें। एक कहीं दूसरे शहर में रहेगा, एक कहीं दूसरे शहर में रहेगा, अपनी अपनी कमाई करेंगे, हफ्ते में 1 बार मिल लें, 2 बार मिल लें, फिर अपनी अपनी जगह स्वतंत्र बिल्कुल। कोई किसी के साथ संबंध बनाओ, चाहे पुरुष किसी से संबंध बनाओ, चाहे स्त्री किसी से संबंध बनाओ, कहीं रहो, बस एक बार शादी कर लेते हैं, बनावटी रहो, कोई कुछ करो चाहे कोई कुछ। ये एक दूसरी फ्री टाइप की शादी है। कोई एतराज नहीं, कोई किसी के साथ है, कौन किसके साथ है, बस अपना 2 आदमियों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, हफ्ते में 1 आधी बार मिल लेते हैं। कहने को पति पत्नी होते हैं लेकिन नहीं होते हैं।
एक ये शादी है, एक ये जो है लव एंड रिलेशनशिप भी वो है, कभी वो भी अपनी मर्जी से लड़का लड़की रहने लग जाते हैं, लेकिन वो सफल नहीं है, क्योंकि दोनों स्वतंत्र होते हैं। जो दोनों स्वतंत्र होंगे, जो अपने अपने सुनेंगे, तो दूसरे की कौन सुनेगा? दूसरे को नहीं सुनेगा तो उनका जो संबंध बिगड़ जाएगा। इसलिए कभी लड़का लड़की को मार देता है, लड़की लड़के को मार देती है, इनके संबंध टिकाऊ नहीं होते। ये कोई शादियां नहीं है। एक और शादी है, वो कौन सी है? वो फ्रेंडशिप है, लड़के लड़कियों, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। ये बिना रजिस्टर्ड करी हुई शादी है, बिना फेरे लिए हुई शादी है। और ये नाता समाज में स्वीकार है कि फ्रेंड बनाना क्या गलत बात है? फ्रेंड बनाना तो अच्छी बात है, दोस्त बनाना अच्छी बात है। ये बगैर शादी किए पति पत्नी होते हैं। समाज में ये प्रचलन खूब है। लड़के लड़कियां बाहर रहते हैं, पढ़ते नहीं, जो है कोई गर्लफ्रेंड कोई बॉयफ्रेंड, ऐसे उनका चलता है। कभी कोई कौन सी को मरवा देता है, कोई किसी को मरवा देता है। एक गर्ल के कई फ्रेंड हुए तो दूसरे फ्रेंड ने मरवा दी। कई कई फ्रेंड हो जाते हैं, एक लड़के कई फ्रेंड हुए, लड़की ने मरवा दिए। ये चलता है। इन जो शादी भी कर लेते हैं, बाद में इनकी शादी चलती नहीं है, कुछ भी नहीं चलता इनका, इनका प्रेम होता ही नहीं है। इनने तो शरीर को एक बाजार की वस्तु बना रखा है, किसी से ही भोगो, किसी से ही मजा लो, आगे चलो। समझते हो ना? ये तक बाजार का मामला हो गया। तो इन शादियों की तो बात मैं नहीं करता। तो एक और शादी है जो मैं ये कह रहा हूं, परिस्थितिगत शादी, हालात के अनुसार शादी। समाज में जो एक बात आपने देखी होगी, माता पिता की सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? माता पिता की शादी करवाने के बाद सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? क्या बता सकते हो आप? लेकिन मैंने तो ऐसा शादी वादी भी नहीं किया, लेकिन मैंने विचार से सोच के ये पता लगा लिया कि माता पिता की शादी के बाद वो समस्या क्या होती है जो सबसे जटिल होती है। वो समस्या होती है वारिस की, वंश चलाने की। ये दो समस्याएं गृहस्थी के सामने आती हैं। वंश कैसे चले, वारिस कैसे मिले। उत्तराधिकारी वारिस का मतलब, अब लड़की का तो वारिस माना नहीं जाता, लड़की से तो वंश चलता नहीं। समझते इस बात को? थोड़ा समझना इस बात को। लड़की से जो है वंश नहीं चलता, लड़की पिता की वारिस नहीं होती, लड़का होता है। लड़के से वंश चलता है, लड़का उत्तराधिकारी होता है, वारिस होता है। लड़का हो जाए तो वंश बेल चल जाए, धन दौलत का स्वामी मिल जाए। पिता गुजर गया तो बेटा उसका मालिक हो जाए, बैठ जाए उस पर। तो वंश चलाने की और बारिश पाने की गृहस्थ की एक सबसे बड़ी समस्या है। बस यहीं से लड़की का अनादर शुरू होता है। लड़की का अनादर यहीं से शुरू होता है कि लड़की वारिस नहीं है, लड़की से वंश नहीं चलता है, लड़की दूसरे का वंश चलाती है, लड़की दूसरे का धन है, लड़की घर का स्थायी सदस्य नहीं है। समझते इस बात को? स्थायी सदस्य, लड़की स्थायी सदस्य नहीं है।
वो टिकाऊ सदस्य नहीं है। आज पैदा हो गई है तो कल उसे घर छोड़ना ही होगा। केवल लड़का स्थायी सदस्य है घर का, वो पैदा हो गया तो उसने घर नहीं छोड़ना, लड़की ने छोड़ना है। लड़की दूसरे के घर जाएगी, लड़की को कोई अधिकार नहीं है ये कहने का कि मैं ये घर नहीं छोड़ती, मैं दूसरे के घर नहीं जाऊंगी। है किसी लड़की को ये अधिकार? कोई कह सकता है छाती ठोक के मैं नहीं जाऊंगी घर से, मैं भी तुम्हारी औलाद हूं, मैं तो घर में रहूंगी, नहीं जाती किसी के घर। ये परतंत्रता है एक लड़की पर, उन्हें जाना पड़ेगा। वो तो पराई जो है लक्ष्मी मानी जाती है, दूसरे का वंश चलाने के काम आती है। तो किसी ने सवाल कर लिया कि लड़के और लड़की का जो है महत्व तो समान है, क्योंकि लड़की बगैर भी संतान पैदा नहीं होती, लड़के बगैर भी नहीं होती। तो पता है क्या उत्तर मिलता है कि जो घर की लड़की होती है ये इस काम नहीं आती है, दूसरे घर की लड़की काम आती है संतान पैदा करने के लिए। तो घर की लड़की का तो अनादर ही होगा, क्योंकि उसे संतान पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि उसे बाहर जाना होगा, उसने दूसरे का वंश चलाना होगा। तो लड़की महत्वपूर्ण है तो दूसरे की लड़की है, अपने घर की बहू तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बगैर संतान पैदा नहीं होगी। ये आदमी की छोटी छोटी विचारधाराएं हैं। कहते भी हैं ना, बहू चाहिए तो लड़की पैदा करो, सीधे क्यों नहीं कहते बहू चाहिए तो लड़की पैदा करो? बहू के लिए दूसरों को ही कहते हैं तुम लड़की पैदा करो, हमें बहू चाहिए, अपनी तरफ ख्याल नहीं करते, अपने तो लड़की होनी नहीं चाहिए। तो मैंने ये थोड़ी सी समस्या उठाई थी कि गृहस्थी की समस्या क्या है। उन भाइयों को पूछो इस समस्या का कि उनके साथ क्या होता है, उनके दिल में कैसी मरोड़ चढ़ जाती है। जिसके पास लड़का नहीं है, लड़कियां हैं, उनको पूछो उनकी समस्या। जिसके पास लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, 3 लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं, उनको इस समस्या का पता है। उनको पता है कि वंश नहीं चलेगा, उनको पता है कि ये धन दौलत कमाई है, इसको कोई संभालने वाला नहीं है, ये दूसरों का हो जाएगा, हमारी लड़की तो बाहर चली जाएगी। इसलिए वो लड़का चाहते हैं, क्योंकि लड़की वारिस नहीं है, लड़की से वंश नहीं चलता है, लड़के से चलता है। लड़की वारिस हो सकती है, लड़का नहीं हो सकता। इसलिए लड़के के लिए इतनी बहुत समस्या हो जाती है। लड़के के लिए क्या क्या नहीं करते आदमी। चाहे घर में 5 लड़की हों, लड़का चाहिए ही चाहिए। कईयों को तो 7-7 लड़कियां हो जाती हैं। लड़के के लिए जो बच्चे पैदा ही करते रहते हैं। क्या लड़की संतान नहीं है? क्या लड़की संतान नहीं है कि लड़का ही संतान है? तो लड़की को संतान ही नहीं मानते, कहाँ है आदर तुम्हारा? कहाँ है जो समाज को चलाए हुए हैं, जो घर को चलाए हुए हैं, जो बच्चे पैदा करते हैं, जो अपनी छाती से दूध पिलाती हैं? तो ये सम्मान कभी मिल जाए, दोनों का महत्व, दोनों की कीमत बराबर हो जाए, तो ये लड़का लड़की का जो द्वैत है ये खत्म हो जाए, लड़की को भी आदर मिले। ये तो कब हो सकता है? जब लड़की से भी वंश चलने लगे, जब लड़की भी वारिस साबित हो जाए। ऐसा करने में तो समाज उलट पुलट हो जाएगा, तख्ता पलट हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था का। लड़की को कैसे साबित करें, कैसे मान्य करें कि उससे भी वंश चल सकता है, वो भी बारिश हो सकती है? इसी विचारधारा को माता पिता के इसी दुख को हटाने के लिए
लड़की के इसी अनादर को हटाने के लिए केवल ये छोटी सी किताब है। इसमें स्त्री पुरुष का भी ज्ञान है। तो पढ़ो पढ़ाओ, ऐसी किताब को तो पढ़ो, खूब पढ़ो, रगड़ के पढ़ो, चौराहे पर खड़े होकर भी बांट दो, बगैर पैसे के बांट दो, समाज में क्रांति लानी हो तो। ये अज्ञानी लोग हैं, ये अपनी पुस्तकों को बांटते हैं, उनमें निरा अज्ञान है, कोई ज्ञान नहीं है। आत्मा से दूर हटाया जा रहा है, परमात्मा से भी दूर हटाया जा रहा है। अपने पीछे लोग लगाने के लिए किताबें बांट रहे हैं और चौराहे पर खड़े खड़े मुफ्त बांट रहे हैं, लेकिन अच्छी किताब को तो छुपा लेते हैं, किसी को पता ना चल जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, कोई ऑब्जेक्शन ना खड़ा हो जाए। अरे निर्भय होकर अच्छा भी काम करो। अज्ञानी लोग ज्यादा मेहनत करते हैं ज्ञानियों से, समझते हो? क्योंकि उनमें एक मात्रा ज्यादा होती है अहंकार की। अज्ञानी लोगों में अहंकार ज्यादा होता है, इसलिए वो प्रसाद ज्यादा करते हैं, क्योंकि मान सम्मान मिले, उनको जो नाम कमाए, वो संसार उनका पता चले। ये जो अज्ञानी लोग हैं ज्यादा अहंकारी होते हैं, इसलिए ज्यादा मेहनत करते हैं। जिसमें अहंकार ना हो मेहनत नहीं कर सकता जल्दी से। अहंकार का हवा मिलती हो तो बहुत मेहनत कर दोगे, अहंकार का हवा नहीं मिलती तो शांत रहोगे, हमें क्या जरूरत है। तो ये मैंने वो परिस्थिति के शादी की बात तो अभी तक नहीं खुली है कि ये परिस्थितिगत शादी क्या है, ये हालातगत शादी क्या है। ये हालातगत शादी ये है, अगर किसी के घर 2 लड़कियां हैं या 2 लड़के हैं, एक लड़की बाहर जा सकती है, एक लड़की घर पर रहेगी। वो शादी करके किसी के घर नहीं जाएगी, वो लड़के को शादी करके अपने घर लाएगी। ये परिस्थितिगत शादी है। 2 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, एक बच्चा घर पर नहीं रहना चाहिए क्या? 2 लड़कियां हैं, एक लड़की घर पर नहीं रहनी चाहिए क्या? वो भी घर पर रहनी चाहिए अगर वो तुम्हारी संतान है। लेकिन वो दोनों की दोनों चली जाते हैं, घर का ताला भिड़ जाता है। ये ताला ना भिड़े, एक लड़की घर पर रहनी जरूरी है। जैसे लड़के शादियां करके लाते हैं, लड़की भी ला सकती है। वो लड़की के जो बच्चे होंगे, वो जो है, जो लड़की के बच्चे होंगे, उनके जो बच्चे हैं, लड़की के माता पिता को नाना नानी नहीं, दादा दादी कहेंगे। समझे इस बात ने? है कोई यहाँ जो नाना नानी बना बैठा है, अपने को दादा दादी को हंस कर? दादा दादी में नाना नानी के रिश्ते में बहुत बड़ा भेद है। जो पोता होता है उसको अपना खून समझते हैं, दोते को अपना खून नहीं समझते। समझते इस बात को? यहीं से भेद शुरू है, छोटे छोटे शब्दों के पीछे। तुम कहो के नाते से भेद कैसे खड़े हो जाते हैं? नातों का बहुत महत्व है। पोते के पीछे ये एक भाव है कि ये मेरे बेटे का खून इसलिए मेरा है। वो दोते के पीछे ये भाव नहीं है। वो सोचते हैं कि ये जो किसी और का खून है, ये मेरा खून नहीं है। यहीं से बदलाव हो जाता है। जो बेटी की लड़की का जो बेटा है वो अपना खून नहीं लगता, बेटे का जो बच्चा वो अपना खून लगता है। दोता दोती के नाते इस बात को बदल देते हैं। नातों का बहुत फर्क है। अब लड़की है, वो शादी करके किसी लड़के को अपने घर ले आई है, उसको बच्चे होंगे। क्या जो उसके माता पिता हैं उसके बच्चे उनको नाना नानी बोलेंगे, दादा दादी बोलेंगे? जैसे बेटे के बच्चे दादा दादी बोलते हैं, लड़की के बच्चे भी दादा दादी बोलेंगे। मजा नहीं आ जाएगा क्या? लड़की का बच्चा आकर के दादा कहे, क्या मजा नहीं आएगा? खून का भेद मिट गया। ये बात वैसे ही लगती है आपने? ये सारा मनोविज्ञान का खेल है। मनोविज्ञान ही ऐसा रहा है कि आदमी को, उसकी धारणाओं को, उसके भाव को, उसके विचार को इन नातों के जरिए ही बना रखा है। जितने भी तुम्हारे सामाजिक पारिवारिक भाव हैं
व्यवहार हैं, इनके पीछे नाता है। नाते के पीछे जो है टाइप है कि जैसा नाता है तो इसके साथ ऐसा व्यवहार होगा, ऐसा नाता है तो उसके साथ ऐसा ख्याल होगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा ही लेन देन होगा। नाते के अनुसार होता है सारा। नाते वैसे ही नहीं है, नाते बहुत जटिल समस्या है के। उदाहरण के तौर पर ऐसे किसी ने ये किताब पढ़े, कहने लगा नाते बदलने की क्या जरूरत है, परिस्थितिगत शादी तो कर ले लेकिन इसका फायदा क्या है, खून तो दूसरे का ही माना जाएगा, लड़की का बच्चा भी। बात तो यह ना, लड़की का बच्चा भी अपना खून माना जाए तो ये वारिस की और वंश चलाने की समस्या खत्म हो जाएगी, समझ तो। लेकिन मानने कैसे, ऐसा नहीं मान सकते, समाज की समस्या ही ऐसी है, इसका जटिल व्यवस्था ही ऐसी है। तो मैंने उसको कहा समझाने के लिए कि नातों का बहुत असर पड़ता है। कि कैसे पड़ता है, माना कि एक आदमी है, उसे दूर से आती हुई एक औरत दिखाई देती है। एक आदमी को दूर से एक औरत आती हुई दिखाई देती है, तब वो उसको केवल औरत देखता है, उसे कोई नाता नहीं जुड़ा हुआ है। दूर से आती हुई अज्ञात औरत है, उसको नहीं जानता, नहीं पहचानता, दूर से पहचान में नहीं आ रही है, उसके साथ कोई नाता नहीं है, केवल औरत देखता है उसको। और अगर वो औरत थोड़ी सी और नजदीक आ जाए और वो आपको आपकी पत्नी लगने लगे, पहले तो उस औरत का पता नहीं था कौन है, क्या नाता है, थोड़ी सी और नजदीक आने के कारण वो आपकी पत्नी लगे तो आपके भाव बदल जाएंगे। पति लगने से काम के विचार, संभोग के विचार, स्त्री पुरुष के जो संबंध है वो तुम्हारे अंदर जागृत होने शुरू हो जाएंगे। जब तक नाता नहीं जुड़ा था ऐसा नहीं था, पत्नी का नाता जुड़ते ही अंदर तुम्हारे विचार जागृत हो गए, दूसरी तरह का व्यवहार शुरू हो गया। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होती है, वही औरत और निकट आ जाए और उसको उसकी पत्नी ना महसूस हो करके बहन महसूस होने लग जाए कि ये तो मेरी बहन है, मेरी पत्नी नहीं है, क्या उसके विचार वैसे ही रहेंगे जैसे पत्नी के साथ थे? तो ये नाता है, पत्नी के साथ जो नाता है इसके पीछे अलग से व्यवहार सेट किया गया है, बहन के साथ जो नाता है इसके पीछे अलग से व्यवहार सेट किया गया है, अलग से भाव सेट किया गया है। अगर ये नाता बदल दिया जाए, जैसे पोते दोते के मैंने जिक्र किया था, यहाँ भी वही बात है, एक को तुम दूसरा खून मान लेते हो, एक को अपना खून मान लेते हो, ये केवल नाते के कारण है और कोई कारण नहीं है। मैं कई बार हंसी मजाक में कह देता हूँ, कोई यहाँ नाना नानी कहे, कोई आने करे दादा दादी कहे, अगर मजा आ जाएगा, जिसको नाना नानी कहता उसको भी मजा आ जाएगा, तुम अपना खून लगेगा उसको, दोता कहने से अपना खून थोड़ा ही लगेगा, दादा जो पोता कहने से अपना खून लगेगा। ये नहीं हो तो मेरे को बताओ, अगर दोता भी डूबता हो, पोता भी डूबता हो, किसको बचाओगे? हैं? हाँ, पोते ने बचाओगे, क्योंकि वो अपना खून है, क्योंकि उसे वंश चलेगा, क्योंकि वो वारिस है, वो संपत्ति का अधिकारी है, वो सिंहासन पर बैठेगा। दोता नहीं है अपना खून, उसमें ये गुण नहीं है, उसमें ये समानता नहीं है। तो यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि छोटी सी किताब का ये वैसे ही नहीं है, ये क्रांतिकारी किताब है। समाज पलट जाएगा अगर अमल में आ जाए, लेकिन बड़ा मुश्किल है। लिखने वाले को बेवकूफ मानेंगे, एक ने कहा इससे कुछ ना हो कि विचार बदल दो सब ठीक हो जाएगा। विचार बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। व्यवस्था बदलनी होगी, विचार से कुछ नहीं होगा कि लड़का लड़की समान है। ये तो विचार है लड़का लड़की समान है, लेकिन लड़का लड़की समान कैसे होंगे? एक को तो, एक के बच्चे को तो अपना खून मानते हैं, एक के बच्चे को अपना नहीं मानते, कैसे समान होंगे? व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। तो ये विचार से कुछ नहीं होगा, ये तो व्यवस्था ही बदलनी पड़ती है। विचार
कर लेते हैं कि लड़का लड़की बराबर हैं, लेकिन मन में तो भीतर ये होता है कि लड़का ही होना चाहिए। लड़का होने से जो चांदना होता है भीतर, वो लड़की होने से नहीं होता है। समझते हो आप? सभी समझते हो इस बात को कि लड़का होने से जो चांदना भीतर होता है वो लड़की होने से नहीं होता। लड़की होने से जो भीतर चांदना होता है वो बुझ जाता है। और कहूँ तो, और बेशक से वो प्रसाद बांटते हो, चाहे भंडारे करते हो, लड़की होगी कि गिफ्ट भेजते हो, ये ऊपरी बनावटी चीज, अपने दुख को छुपाने की चीज होना तो लड़का ही चाहिए था। तो लड़के लड़की का महत्व, उनकी कीमत कब बराबर हो सकती है? जब लड़की भी जो है वंश चलाने के लिए मान्य हो जाए, लड़की भी जो है वारिस मान्य हो जाए लड़के की तरह से। जब इनका बराबर का महत्व हो जाएगा, फिर कोई सवाल ही नहीं उठता है कि लड़की का अनादर कर सके। लड़की हो गई तो वंश चलाने वाला हो गया, लड़की हो गई तो जो है उसको वारिस मिल गया, लड़का हो गया तो उसको भी ये हो गया। कोई सा भी हो जाए बराबर बात है, मजे की बात है। थोड़ा सा बदल के तो देखो, थोड़ा सा प्रचार कर लिया। और मैंने तो आज ये बात खोल ली है, तो सत्संग तो मैंने कुछ और फरमाना था, ये किताब लेकर ये फरमा दिया कुछ और, समझे? तो जिसको किताब चाहिए वहां से ले लेना, जेब की तरफ ना देखना, चाहे फ्री ले जाना, ठीक है? पढ़ के जरूर देखना। ये ना सोचना कि सत्रीकरण है, ये क्या है, अस्तित्वकरण है, इसमें तो औरत का पक्ष ले रखा है, मर्द का पक्ष नहीं ले रखा। इनमें दोनों का ही पक्ष है, दोनों का ही ज्ञान ठीक ठीक बताया गया है कि पुरुष भी ये है, औरत भी ये है, कोई अंतर नहीं है। तो सत्संग का विषय तो दोनों ही होने चाहिए, सामाजिक भी आध्यात्मिक भी। तो इन पुस्तकों में आध्यात्मिक भी ज्ञान है, ये ज्ञान इनमें है, इन बाहरी किताबों में नहीं मिलेगा, वेद शास्त्र में नहीं मिलेगा। मैं खुल के बताता हूँ, अगर ये होता तो स्त्री पुरुष का भेद ही ना होता। किसी ने कहा कि ऋषि मुनियों ने ये भेद खड़ा कर दिया स्त्री पुरुष का, एक को जो है ये प्रकृति मान लिया, एक को आत्मा मान लिया, ये भेद क्यों खड़ा कर दिया? क्या इन ऋषि मुनियों को आत्मा का ज्ञान नहीं था? मैंने कहा इनको आत्मा का ज्ञान कतई नहीं था। चाहे कोई भी ऋषि मुनि हो, कोई अवतार है, चाहे कोई पीर पैगंबर हो, कैसे भी महात्मा हो, गुरु हो, सतगुरु हो, इन्हें किसी ने भी आत्मा का ज्ञान नहीं। अगर आत्मा का ज्ञान होता तो दोनों को आत्मा मानते, एक को शक्ति ना मानते, एक को आत्मा ना मानते, दोनों को आत्मा मानते। तो ये तो ज्ञानी थे जिन्होंने ये चला दिया। हमने इस ज्ञान से आगे स्टेप रखना है, और स्टेप रखोगे तो किताबें पढ़नी होंगी, विचार करना होगा, अमल करना होगा। तो इसके साथ थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ, सत्संग तो ये भी काफ़ी है, ये सत्संग ही है, गहरा सत्संग है ये। अगर आप अपने मन में इसको ले जाओ तो सामाजिक परिवर्तन की बात है, भीतर के परिवर्तन की भी बात है, दोनों ही परिवर्तन की बात है। तो बाहर आप आदमी के अंदर क्या देखते हो? देखो आदमी के अंदर क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। हम देखते हैं, ज़्यादातर यही देखने में आता है कि आदमी के अंदर प्रेम खोजें तो प्रेम नहीं मिलता। आदमी के अंदर प्रेम ही नहीं तो उसके अंदर और क्या है? उसके अंदर ईमानदारी खोजें, वो उसके भीतर नहीं मिलती है। उसके अंदर धर्म खोजें, उसके अंदर नहीं मिलता है। उसके अंदर संतोष खोजें, उसके अंदर नहीं मिलता है। उसके अंदर शांति खोजें, उसके अंदर नहीं मिलता है। सब्र खोजें, नहीं मिलता है। ज्ञान समझ खोजें, नहीं मिलता है। कुछ भी तो नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। किसी किसी मिल जाता है, नहीं तो भीतर से खोखले हैं। ये जो है, तुम भीतर का अगर कुछ करोगे, कुछ कमाओगे, कुछ समरण करोगे, कुछ ध्यान करोगे, तभी ये भरपूरता आ सकती है। तो इनके स्थान पर क्या क्या मिलता है?
स्वार्थ मिलता है आदमी के अंदर। कितना है देख लो, कितना ही खोज लो उतना ही मिल जाएगा स्वार्थ हर एक आदमी के अंदर। अहंकार मिल जाएगा हर एक आदमी के अंदर। मान सम्मान मिल जाएगा हर एक आदमी के अंदर। बैर विरोध मिल जाएगा हर एक आदमी के अंदर। मिल जाएगा ना सब कुछ ऐसा। और अज्ञान तो भरा ही पड़ा है। तो ये थोड़ा सा आध्यात्मिक बातें हैं, सामाजिक के बात के साथ साथ के इनको दूर करने के लिए अपना खुद का उद्धार भी कर लो, भीतर से भी अपने आप को पालो। बाहर के लिए तो समाज में जो है व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है, भीतर से खुद के परिवर्तन की जरूरत है, दोनों परिवर्तन की जरूरत है। लेकिन जो स्थान परिवर्तन के लिए होने चाहिए थे वो स्थान आज मिल नहीं रहे हैं। ऐसे स्थान कौन से हो सकते हैं जहाँ परिवर्तन आ सके, जहाँ बदलाव आ सके? वो स्थान होने चाहिए थे सत्संग के। सत्संग का स्थान ही ऐसा होना चाहिए था कि आदमी का सामाजिक सुधार भी हो जाए, भीतर का सुधार भी हो जाए। सत्संगों में सुधार नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ सुधार करने वाले ही ऐसे बैठ गए। ये गुरुवाद खतरनाक, ये तो पैनी तलवार, जो चले ईश्वर मिलने को बीच में लेते मार। है ना भाई तुलसी? ये गुरुवाद एक ऐसा है जो लोग सत्संगों को चलाए हुए हैं कि ये जैसे तलवार होती है ना, तेज तलवार। गुरुवाद की जो धारा है ये एक तेज तलवार जैसी है। जो इनके पास जाएगा परमात्मा से मिलने के लिए बीच में लेंगे मार। परमात्मा से नहीं मिलने देंगे, खुद से मिला लेंगे। भाई ये खतरा है यहाँ पर। जो सत्संग चले हुए हैं ना, जो ये संत हैं, महात्मा हैं, कि गुरु हैं, कि सतगुरु हैं, आप देख लो इनके सत्संग में परमात्मा की तो चर्चा ही नहीं मिलेगी। परमात्मा की चर्चा इनके अंदर मिल नहीं सकती है। गुरु की मिलेगी, सतगुरु की मिलेगी, और किसी की मिल जाएगी। सारी इसलिए मिल जाएगी, आ जाओ मेरे पीछे लग लो। आत्म ज्ञान से बैठा देंगे, परमात्मा ज्ञान से बैठा देंगे। अपना जो ये रूप है शरीर का, इसके पीछे लगा लेंगे। बस बीच में लिया मार, अच्छी तरह से मार लेते हैं ये जो इनके जाल में फंस जाता है। मारने का मतलब ये है कि ये अपने पीछे लगाने में माहिर हैं। ये संसार से कहा सकते हैं कि हम परमात्मा हैं, ये संसार ये कहा सकते हैं परमात्मा से बड़े हैं, हमारे बगैर तुमको ज्ञान नहीं। ये इनकी ऐसी शक्ति है जैसे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति। ये पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है ये ऐसी है कि कोई ऊपर को उड़ना चाहे तो उड़ नहीं सकता, ये अपनी तरफ खींच लेती है। गुरुत्वाकर्षण इसका पृथ्वी का अपना खिंचाव है एक। हम ऊपर नहीं जाते, ऊपर से कोई चीज अगर पेड़ से कुछ फल गिरे तो जमीन पर गिर जाता, वो ऊपर नहीं जाता। वो जमीन पर इसलिए आता है कि उसको पृथ्वी खींचती है अपनी तरफ, ऊपर नहीं जाने देती। बस ये जो आजकल के जो सत्संग है, कहो तो तुम कुछ भी, चाहे मैं कुछ भी कहूँ, चाहे बात किसी भी कड़वी हो, गुरुत्वाकर्षण है, यहाँ तुम ऊपर जा नहीं सकते, ये तुम्हें अपनी ओर खींच लेंगे। बीच में लिया मार, चले थे परमात्मा को मिलने, बीच में लिया मार। कबीर का है ना एक दोहा कि कामनी छोटी बड़ी सब तिखी तलवार, चले थे गुरु मिलन को बीच में लिए मार। ये तो बात चलो दूसरी है, ये तो गलत है, ये ठीक नहीं है। लेकिन ये जरूर ठीक है कि गुरुवाद एक तीखी तलवार, चले थे हरि मिलन ने बीच में लिए मार। ये सत्य जरूर है। तो औरत पर अटैक करना ठीक नहीं कि वह तलवार है, गुरु से मिलने जाओ तो बीच में मार लेगी। भैया तो ज्यादा औरत आई है, हम तो सारे मारे जाओगे न, तो एक भी नहीं बच सकता। और भाई ऐसी बात नहीं है, यही बात मैंने समझाई थी कि नारी का आदर हो तो ऐसे भाव नहीं आ सकते, चाहे वो महात्मा है, चाहे वो गुरु है, चाहे सतगुरु है। नारी के लिए ऐसी बात नहीं बोलेगा कि नारी तलवार, मिले चले थे गुरु मिलन ने बीच में लिए मार। कसुत्ती है भाई, ये तो ऐसी बना दी ने, ऐसी नहीं हो तुम तो बच्चे पैदा करती हो, जो सुंदर सुंदर करती हो, छाती में धर के पालती हो, गोदी में धर के पालती हो, पुचकारती हो, लड़ाती हो,
पाल पोस के बड़े कर देती हो, नहीं कर देती क्या? ये सारा समाज तुम्हारी कोख से निकला हुआ है, औरत भी मर्द भी सब औरत की कोख से निकले हुए हैं, सब इसी के पाले हुए हैं, सभी ने इसी छाती का दूध पिया है। कोई मना करके दिखा दो ना पिया हो तो, लेकिन ये बड़े होकर के कहते हैं कि ये माया है, ये ठगनी है, ये तो जो है जिसमें खावा रुसम छेद करें, ये महात्मा इसे है सत चैतन्य।